बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हरि प्रबोधिनी एकादशी है। इस दिन भगवान 4 मास शयन के पश्चात जागते हैं। इस कारण इसका नाम देवोत्थानी भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है यह व्रत। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत में विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, तुलसी दल चढ़ाता है, तुलसी मंजरी चढ़ाता है, उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाता है और सिंचता है उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनका वंश सदैव फूला फला रहता है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं, अतः यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी के वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणामृत में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, पूर्व जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए, उनका जाप करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक मास में मंदिर आदि, नदी तट आदि स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य सुनने से अनेक गौ दान का फल मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। व्रती को चाहिए कि वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करे, इससे सारे संकट कट जाते हैं। मंत्रों के साथ रात्रि जागरण करें तो उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष प्रदायक है। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ हो जाता है। एकादशी से पूर्णिमा तक चलता है। भीष्म पंचक व्रत करने वाले लोग भगवान विष्णु के अति प्रिय हो जाते हैं। इस कथा को जो पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। देवोत्थानी एकादशी व्रत कथा संपूर्णम।